हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जान लो की स्टडी। आज का टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। यहाँ देख पा रहे हैं आप संख्याओं का अनुक्रम A1, A2, A3, A4, A5 हो और A2 माइनस A1, मतलब ये A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A2 का, बराबर A4 माइनस A3। उसी प्रकार से A5 माइनस A4 सभी एक दूसरे के बराबर हैं, जो अचर राशि के बराबर है, कांस्टेंट क्वांटिटी के। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस अनुक्रम को समांतर श्रेणी बोलेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं आप 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अंतिम तक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं A2 माइनस, इसको बोल लेंगे A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3, A4, A5, A6। समझने के लिए मैं इसका नंबरिंग कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 करते हैं, तो 8 माइनस 4 करेंगे, बराबर 4 हो गया। उसी प्रकार से A3 माइनस A2 करेंगे, मतलब ये A3 माइनस A2 करेंगे इस फॉर्मूला के यूज करते हुए। क्या आपको मिलेगा? 12 में से 8 माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा 4। देखिए, इसमें भी 4, यहाँ भी 4, और आगे भी देखते हैं। A4 माइनस A3 कर लेते हैं, मतलब है कि 16 में से 12 को माइनस कर लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिल जाएगा। अब आगे करेंगे A5 माइनस A4 करेंगे, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको? 20 में से आपको 16 को माइनस करना है, 20 माइनस 16 कीजिए, बराबर 4। आप देख पा रहे हैं कि पूरे कंडीशन में आपका 4 4 4 बिल्कुल एक अचर राशि आ रहा है, जिसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। इस अनुक्रम को जो 4, 8, 12, 16, 20, 24 है, इसको हम बोलेंगे यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि इसका डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस प्रकार का डिफरेंस जो है आपका बिल्कुल समान है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 नंबर, बल्कि 2 नंबर देखते हैं। 8, 18, 20, 26, 32। अब इसको देखते हैं। चलिए, इसको A2 है, ये A1 है, तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं। 18 माइनस 8 कीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10। अब A3 माइनस A2 कीजिए। A3 कितना है? 20 है। A2 कितना है? 18 है। यहाँ कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। अब देखिए A4 माइनस A3 कीजिए। A4 क्या है? A4 कहे तो चौथा पद, A3 कहे तो तीसरा पद, तो यहाँ 26 माइनस 20 बराबर क्या मिलेगा? 6 मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 10, यहाँ 2, यहाँ 6, मतलब इसका डिफरेंस कोई बराबर नहीं है। तो इसलिए बोलेंगे ये जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को बोल सकते हैं आप कि यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए, यहाँ आपका A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AP में है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो क्या है यहाँ पहला पद, यहाँ यूज करने वाले हैं पहला पद। पहला पद A1 को A डिनोट किए हैं, और सर्वांतर D, मतलब दोनों का जो अंतर है वो D है। अंतिम पद जैसे A5 है, A6, A7, A8 करते करते अंत में आपको क्या आ गए? AN आ जाए। ठीक है, एनवा पद। और पदों की संख्या कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब n पद, कोई लिमिट नहीं है। तो उस कंडीशन में आप अंतिम पद निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद करनी है। तो क्या फार्मूला है? यदि पहला पद A है, सर्वांतर D है, और अंतिम पद TN बोल लीजिए, AN बोल लीजिए, और पदों की संख्या कितनी है? n हो, तो उस कंडीशन में आपको TN यानी अंतिम पद बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A प्रथम पद, N पदों की संख्या है, -1 और D क्या है? सर्वांतर है, डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ देख रहे हैं आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। तो यहाँ जनरल रूप, इसका जनरल फॉर्म क्या है देखिए यहाँ पे, जिसे पहला पद को T1 बोल लेते हैं, टर्म 1, टर्म मीन्स पद होता है, टर्म 1 की बात किया जाए तो ए है। दूसरा पद में निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें डी जोड़ देंगे, वही जो अंतर है इसका, जो सार्वंतर है उसको जोड़कर अगला पद निकालते हैं। अब तीसरा पद की बात किया जाए तो ये दूसरा पद में क्या करेंगे, फिर वापस डी जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस डी है पहले से, अब तीसरा पद निकालना तो डी और जोड़ देंगे, तो एक डी और एक डी, ए प्लस 2D हो जाएगा। तो ये बात किया हुआ है। देखिए ए प्लस 2D है और चौथा पद निकालने के लिए एक डी और जोड़ देंगे तो 3D हो गया। ऐसे आप बहुत सारे पद निकाल सकते हैं। एक पिछला पद में अगला डी जोड़ देने के बाद जो डिफरेंस है आपका अगला पद निकलता है। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, तो संख्याएं कैसे, संख्याएं यहाँ निकालेंगे। पहला यदि अपने पास प्रथम पद हो और डिफरेंस मालूम चल जाए कि इसका डी क्या है, सार्वंतर क्या है, तो आप संख्या लिख सकते हैं। तो सीरीज देखिए, पहला A1 है तो ये हो गया, उसमें डी जोड़ देंगे, दूसरा पद निकल गया, उसमें 2D जोड़ दीजिए, तीसरा पद 3D हो गया, तो चौथा पद हो गया। और यहाँ वही तीसरा पद में एक और, चौथा पद में एक और डी जोड़ दीजिए, आपको चौथा पद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप पद लिख सकते हैं। अब का एक एग्जाम्पल है, श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पद देखेंगे। यहाँ पहला पद बात किया जाए, पहला पद है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं, ए बराबर का है 3 है। अब यहाँ सर्वंतर यानी पदांतर भी बोल सकते हैं। सर्वंतर की बात किया जाए इसको डी बोलते हैं, मतलब पदों का अंतर, पदांतर बोल सकते हैं इसको, डिफरेंस। तो क्या करेंगे, ये जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, जो दूसरा पद है उसमें से पहला माइनस कर लीजिए, या तो पहले हम जांच लेंगे इसे, 8 में से 3 माइनस कीजिए, कितना आएगा, बराबर कितना आया, 5 आ गया। अब आगे भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम रहेगा कि उसको चेक करना कि ये जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जब समांतर श्रेणी में होगा तभी इसका 15वां पद निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर निकालेंगे, इसके बाद आगे का उसका पद निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 13 में से 8 माइनस कीजिए, 5 आ गया। 18 में 13 माइनस कीजिए, 5 आया। 23 में से 18 माइनस करेंगे, 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो पदों का अंतर निकल गया। अब देख रहे हैं कि इसका 15वां पद पूछ रहा है, मतलब कितने n दे दिया है, पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या यहाँ मालूम चल रहा है, पदों की संख्या बराबर n, यानी n कितना दिया है, 15 दिया है। तो यहाँ 15 निकलेंगे। आपको निकालना क्या है, 15वां पद, मतलब Tn निकालना है। तो Tn यानी 15वां पद, T15 लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर व्हाट, ये निकालना आपको। तो देखते हैं, फार्मूला आपको पता हो गया है कि अंतिम पद किसे निकालते हैं, 15वां पद निकालना है। तो फार्मूला वो क्या है, बताए थे आपको, Tn बराबर, nवां पद निकालने के लिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, प्रथम पद है, n है आपका पदों की संख्या, d है आपका डिफरेंस, मतलब सार्वंतर। तो अब यहाँ देख रहे हैं Tn की जगह क्या है, T15 है, 15वां पद, तो यानी T है 15 लिख लीजिए, बराबर प्रथम पद क्या है, यहाँ 3 है, 3 लिख लिया, प्लस n, पदों की संख्या n यानी 15 है, -1, d कितना है, यहाँ d आपका 5। अब देख पा रहे हैं आप 3 प्लस 15 में से माइनस कीजिए, 14 हो गया, गुणा 5, 14 5 70, पहले गुणा का काम करेंगे, 14 5 70 हो गया, या 3 यहाँ से और 70 यहाँ से, 70 और 3 कितना होगा, 73। आपका ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो चलो आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं आप समांतर श्रेणी का योगफल, समेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ आप देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, ये एक क्या है, समांतर श्रेणी में है। देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, A है, दोनों का अंतर है, आपको D बोल लेते हैं, पदों की संख्या n है और अंतिम पद को है l बोल लेंगे।
ठीक है। उस कंडीशन में पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है एस एन बराबर समेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। अगर ये आप अंतिम पद को यूज करना चाहें फॉर्मूला में तो आपका फॉर्मूला ये है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, आपका ये योगफल निकालने का फॉर्मूला है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप 2, 6, 10 प्लस 11 पदों तक। यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2 है, अगला पद क्या है 6 है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। तो यहाँ देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यहाँ पे ए क्या है प्रथम पद है 2 लिख लिया। अब लिखेंगे डी क्या है सर्वांतर यानी पदों का अंतर डिफरेंस है। तो चलिए 6 में से 2 माइनस कर लेंगे, एक अगला पद में से उसका पिछला पद माइनस कर लेंगे, आपको 4 मिल जाएगा। और आगे करने की जरूरत नहीं है, बस जांच लेंगे इसे कि 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 ऐसे भी आता है। तो इसका मतलब ये सीरीज है एपी में है। जब एपी में तो यहाँ योगफल निकालना है, पदों तक योगफल निकालना है, योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए डी निकल गया, कितने पद तक 11 पद तक। तो यहाँ लिखेंगे यानी एन दे दिया है, पदों की संख्या कितना है 11 पद। अपने को निकालना क्या है योगफल का पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ योगफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्ठ बंद कर लीजिए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें n की ज़रूरत है तो n अपने पास है, यहाँ a चाहिए तो a ही चाहिए अपने पास है, d चाहिए d भी अपने पास है, और n भी अपने पास है, सब कुछ अपने पास है। तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो n की जगह यहाँ 11 लिख लीजिए बटा में 2, 2 i की जगह 2 है प्लस n की जगह 11 है, 11 - 1 और d की जगह 4 है। सोल्व कर लेते हैं इसको। 11 बटा में 2, अंदर से मिल गया 2 दूना 4 मिल गया, प्लस 11 में से माइनस एक माइनस कीजिए 10 हो गया, 10 गुणा 4। देख पा रहे हैं आप 11 बटा में 2 ये 4 अब प्लस 40, 4 प्लस 40 हो गया ये। तो अब यहाँ जोड़ लीजिए 11 बटा में 2 गुणे 4 और 40 कितने होते हैं 44 होते हैं जोड़ने के बाद। अब 11 से घटा देंगे इसको तो यहाँ मिलेगा 22, 22 से और 11 से गुणा करेंगे आपका कितना आंसर मिलेगा यहाँ करके देख लेते हैं। 22 से 11 से गुणा कर लीजिए, 22 2 4 2 आपका मिल गया 242, आपका आंसर हो गया। तो इसका सम कितना होगा 242। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए तो यहाँ ए क्या है 5 है, डी देखा जाए तो 15 - 5 माइनस कीजिए बराबर 10 मिल जाएगा। और आपका है यहाँ पर देख रहे हैं ये 225 है, ये अंतिम पद है, इसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए अंतिम पद है, मतलब टीएन दे दिया है। तो अंतिम पद को आपको बताया है इसमें एल लिखने के लिए। अंतिम पद को इसे टीएन बोलते हैं, एन बोल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इसको आप बोलिए एल बोलिए। ठीक है, तो एल बराबर कितना आपका दिया है 225। अब देखिए आपको सम का दूसरा फार्मूला बताया है। आपको क्या फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको उस भी मेथड से भी बताएंगे, लेकिन ये भी देख लीजिए। तो n कितने यहाँ क्या है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए n पहले देखेंगे, यहाँ पे a मालूम है, d मालूम है, अंतिम पद मतलब tn मालूम है, an मालूम है। तो क्या करेंगे n निकालने के लिए यहाँ देखिए an बराबर फार्मूला होता है आपको a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है 225 यहाँ लिख लीजिए बराबर a कितना है 5 है प्लस n निकालनी है n-1 और d यहाँ पर 10 आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 225 और यहाँ पे बराबर 5, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 10n - 10
यहाँ देखिए 5 और यहाँ पर -10 है, 10 n लिखिए यहाँ पे है। तब देखिए 225, ये -5 है तो इधर +5 हो जाएगा, बराबर 10n। 225 और 5 कितने होते हैं? 230, 230 लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, 230 हो गया, यहाँ से 10 n मिल गया है, इसलिए आप n बराबर निकाल सकते हैं 230/10। क्या आपको मिल गया? 23 मिल गया। तो यहाँ से आपको 23 मिल जाता है, तो n का वैल्यू आपका 23 आ गया। तो आप इस फार्मूला में डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, n की जगह 23 लिख लीजिए यहाँ पे, बटा में 2। ये कि आपका कितना है? 5 है। l कितना है? अंतिम पद कितना है? 225। तो आप यहाँ रख लीजिए 23 बटा में 2, 225 और 5 कितने होते हैं? 230। इसको इससे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। तो आप 23 और 115 से गुणा करने पर आपको 2645 आपका आ गया। इसका यही आंसर है। थैंक्स फ्रेंड। अगर आपको समानांतर श्रेणी समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।